नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल भक्ति कथा इतिहास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अपनी हिंदू धर्म में वैज्ञानिक मान्यताओं की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो का टॉपिक है पौराणिक कथाओं में छुपा है तार्किक गुण ज्ञान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लोग प्राय अखंड रामायण का पाठ, श्रीमद् भागवत और गरुड़ पुराण आदि का पाठ करवाते हैं। इन पाठों के माध्यम से हम अनेक कथा कहानियाँ सुनते हैं, पर सच्चाई यह है वे कथा कहानी मात्र कथा नहीं है। यदि हम अपने को कहानी के स्तर तक ही सीमित रखते हैं तो हम उन कथाओं के विज्ञान को नहीं समझ सकेंगे। इस तथ्य को और अधिक स्पष्ट करने की दृष्टि से श्रीमद् भागवत की एक कथा 7 गांठ का बांस और उसमें छिपा विज्ञान यहाँ प्रस्तुत है। श्रीमद् भागवत में एक पौराणिक कथा है कि आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण था जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी धुंधली अति सुंदर थी, लेकिन वह सोचती थी कि माँ बनने से उसका सौंदर्य नहीं रहेगा, इसलिए वह माँ बनना नहीं चाहती थी। एक दिन आत्मदेव तालाब के किनारे उदास बैठा था। वहाँ एक सन्यासी से उसकी भेंट हुई। आत्मदेव ने सन्यासी के पांव छूकर पुत्र की प्राप्ति का वरदान मांगा। सन्यासी ने उसे बहुत समझाया कि पुत्र की प्राप्ति उसके लिए शुभ नहीं होगी, लेकिन आत्मदेव ने हठ किया और सन्यासी ने उसे एक फल दिया, जिससे उसकी पत्नी चिंता में पड़ गई। उसने पति से कहा कि वरात में यह फल खा लेगी, लेकिन उसने खाया नहीं। संयोगवश उन्हीं दिनों धुंधली की बहन उससे मिलने आई थी, तो उसने अपने मन की चिंता बहन के सामने रख दी। बहन गर्भवती थी, लेकिन बहुत गरीब थी। उसने धुंधली से कहा, मैं अपना बच्चा चोरी से तुम्हें दे जाऊंगी। तुम सबसे यही कहना कि ये तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ है। बस तुम इतना करो कि अपना बहुत सा धन मुझे दे दो, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं, ताकि बच्चे का पालन पोषण ठीक से कर सकें। धुंधली ने वही किया और वह फल अपनी गाय को खिला दिया। समय आने पर अपनी बहन का बेटा लेकर उसने सबसे कह दिया, उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। कुछ समय पश्चात जिस गाय को वह फल खिलाया था, उसके एक बछड़ा पैदा हुआ, जिसकी काया मनुष्य जैसी थी, किंतु कान गाय जैसे थे, जिससे आत्मदेव ब्राह्मण ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। वे दोनों बच्चे एक ही घर में बड़े होने लगे। गोकर्ण तो विद्वान बनता गया, लेकिन धुंधली ने जो बच्चा बहुत सा धन देकर खरीद लिया था, वह मूर्ख और लंपट बनता चला गया। आत्मदेव ने उस बेटे से दुखी होकर घर छोड़ दिया और वन में तपस्या करने लगा। धुंधली को जब उस बेटे ने बहुत सताया तो एक दिन उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। यह धूर्त बेटा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। एक दिन उसकी सारी दौलत छीनकर चोरों ने उसे मार डाला। मरने के बाद वह प्रेत योनि में पड़कर तड़पने लगा। उधर गोकर्ण ने वन में जाकर घोर तपस्या की। बाद में जब वह एक बार अपने गांव लौटा तो उस रात वह वहीं ठहरा जहां उसका जन्म हुआ था। वह प्रेत भी वहीं उस घर में रहता था। वह गोकर्ण के पास बैठकर रोने लगा। गोकर्ण को उस पर दया आ गई, इसलिए सुबह होने पर उसने 7 दिन का व्रत लिया कि वह प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का पाठ करेगा, और उसने प्रेत से कहा कि वह रोज एक कोने में बैठकर उसे ध्यान से सुने। इससे उसकी मुक्ति हो जाएगी और वह प्रेत योनि से छूट जाएगा। गांव के लोग भी गोकर्ण के घर प्रतिदिन आते और कथा सुनते। वहीं घर के आंगन में एक बांस गड़ा हुआ था, जिसकी 7 गांठें थीं। प्रेत तो वायु रूप होता है, इसलिए वह बांस के एक छिद्र में से घुसकर बांस में बैठ जाता और प्रतिदिन गोकर्ण की व्याख्या सुनता। कथा समाप्त होने पर पहले दिन एक विचित्र घटना हुई, जो सब गांव वालों ने भी देखी। प्रवचन समाप्त होते ही बांस की एक गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ फट गई, और इस तरह 7 दिन में 7 गांठें फट गईं। यह बात केवल गोकर्ण ही जानता था। 7वें दिन उस प्रेत की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। चलिए अब जानते हैं इस गाथा के पीछे का विज्ञान। इस कथा में छिपा जो गुण ज्ञान है वह यह है कि इस कथा में बांस की 7 गांठें
इंसान के अंतर चेतना के 7 अवस्थाएं हैं। ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ अज्ञान की एक एक गांठ का खुलते जाना ही बांस की एक एक गांठ का फटते जाना है। हमारे भारतीय चिंतन में इन्हें महाचेतना की 7 धाराएं कहा गया है। इन्हीं को योग शास्त्र में मनुष्य के 7 शरीर कहा गया है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, अति सूक्ष्म शरीर, मनस शरीर, आत्मिक शरीर, ब्रह्म शरीर, निवाण शरीर। यही मनुष्य की 7 मूर्छित शक्तियां हैं जिन्हें चेतन यंत्र से क्रियाशील करना होता है, संकल्पशील करना होता है व संवेदनशील करना होता है। इस पौराणिक गाथा का उद्देश्य मनुष्य को अज्ञान की प्रेत योनि से मुक्त कराना है। यहाँ मन में एक प्रश्न उठता है कि मात्र कथा सुनने से किसी प्राणी की प्रेत योनि से मुक्ति कैसे हो सकती है। इसके पीछे जो विज्ञान है वह ध्वनि और श्रवण शक्ति पर आधारित है। संस्कृति मूल रूप में श्रवण भाषा ही थी, इसलिए इसे श्रुति कहा जाता था। इस भाषा के शब्द उच्चारण को केवल सुन लेने से ही प्राणी में आंतरिक प्रभाव पड़ता है। बस इसी विज्ञान के आधार पर उस दुष्ट प्रेत आत्मा से मुक्ति पाई। इन 7 परतों वाली चेतना को सप्तवाणी कहते हैं। यदि हम इस चिंतन की गहराई में और उतर जाएं तो देख सकते हैं कि हमारा प्राचीन चिंतन एक एक चेतना की 7 परतें मानता है, जिसे एक सप्तक कहा जाता है। और यह सप्तक अपनी 7 परतों के लिए 49 तत्व से बनता है, जिनका 50वां तत्व महाचेतना है। उसे जोड़कर पूरे ब्रह्मांड को 50 तत्वीय ब्रह्मांड का नाम दिया गया है। इस प्रकार यह 7 गांठों वाले बांस की कथा अपने में पूरे ब्रह्मांड के विज्ञान को समोए हुए है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में वैज्ञानिक मान्यताएं सीरीज का ये था आज का भाग। आने वाले भाग में हम आपको बताएंगे ओम अब विश्व उच्चार रहा है। तो अपने इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और हिंदू धर्म की वैज्ञानिक मान्यताओं की जानकारी प्राप्त करते रहिए। जय श्री राम।